हेलो हेलो हेलो। तो स्वागत है आज की वीडियो में फिर से एक बार आपका। हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपका बट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन आंसर सीरीज़। आज की वीडियो हम लोग कंप्लीट वापस से करेंगे और देख सकते हो जो थोड़ा जो क्वांटिटी है ना वो इस बार मैंने बढ़ा दिया है, बिकॉज मैंने सोचा इसको थोड़ा और इजी करते हैं, बिकॉज आपकी लैंग्वेज में थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 जिसमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो कि माइक्रो प्रोसेसर एक सब्जेक्ट का मतलब होता क्या है वो समझो। यहाँ पर देखो आपके लिए लिखा है मैंने, ठीक है। ये चाहता तो मुझे मैं मतलब पढ़ के बता सकता था, बट मैंने बोला कि इस नोट्स में इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, जिससे होगा ये कि आप लोग को सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। टाइम हो रहा है 6 बज गया, 6। हाँ परफेक्ट, जा जल्दी। ट्यूशन गए सब लोग? हाँ अरे देख 5 मिनट बाकी है, जा घर पे से खाना ना खा के। 52 बस यार, मेरे बात को विश्वास नहीं करते तुम लोग। जाओ अभी 5 मिनट बाकी है, 8 मिनट बाकी है। हाँ तो तेरे लिए 5 ही मिनट है यार, जा अभी जा, इधर से जा। अरे भाई यही तो प्रॉब्लम है। चाय भी नहीं पी रहा है, ऐसे ही आ गया खाई भी। ऐसे आ गया। दीदी ने बोला 6:30 बजे आ जाना हाँ घर पे चाय पीने। 6:30 बजे? तो तू ट्यूशन, अच्छा ट्यूशन से टॉयलेट के बहाने जाएगा पीने को चाय? जाओ उधर बैठ, अभी मेरे पास क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने दे। हाँ जा। हाँ ठीक है, इधर खेलते रहे, मैं बजा दूंगा, मतलब बता दूंगा तुझे, ठीक है। जा अब यूनिट नंबर 3 8085 जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो ये मैं ना ये थोड़ा थोड़ा मैं बस ऊपर से बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये आपके ही लैंग्वेज में लिखा है। देखो लूप का मतलब क्या होता है, ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, बिकॉज ये मैं इसलिए दे दिया कि कल के दिन तुम बोलो यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, ठीक है। बिकॉज इसमें जो चीज़ें हैं वो मतलब थोड़ी सी ऐसे लगेगी कि हाँ भाई, बिकॉज क्वेश्चन आंसर सीरीज आपका कहाँ से क्वेश्चन आंसर कहाँ से चालू होता है ना, यहाँ से चालू होता है, ठीक है। यहाँ से देखो मैं बताता हूँ, यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर चालू होता है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर चालू होता है पूरा, यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर उसके आंसर चालू होते हैं। तो मे बी आपका जो 8 है ना, 9 पेज से आपका चालू होता है। और जो स्टार्टिंग की ये जो मैंने ऐड ऑन किया है ना, ये आपको समझाने के लिए की है अच्छे से, जो कि समझ में आ जाओ आप, ठीक है। ठीक है तो सबसे पहले समझते क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि माइक्रो प्रोसेसर का सब्जेक्ट है, सीधी सी बात है, इतना तो हमको पता है, ठीक है। अब होता क्या है, मैं अब ये बार मैं ऐसे स्क्रॉल नहीं करूँगा, मैं एक जगह रखता हूँ इसको, है ना, मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, ठीक है। तो होता है कि तुम जैसे कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए असेंबल लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हो, ठीक है। तो जो प्रोग्राम है जो लिखते हो ना, देखो यार अभी मैं यही बात हो गया कि मैं क्या ही बताऊँ इसमें, है ना। बट आप पढ़ो सामने खुद, वीडियो को पॉज, मैं रुक जाता हूँ, तुम पढ़ो। पढ़ लिए? अब क्या लिखा था मैं भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अब यूनिट नंबर 3 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो कि माइक्रो प्रोसेसर का एक सब्जेक्ट है, उसका मतलब होता है कि तुम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए असेंबल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना और समझाना सीखते हो, ठीक है। अगर हम इसके क्या अगर कुछ बात करें कि क्या बेसिक आइडिया, अरे यार हिमांशु ऐसा सब हम लोग पेपर में लिखेंगे क्या यार, तू तो व्हाट्सअप लैंग्वेज ही करके दे दिया। बट डरो मत, मैं सिर्फ समझाने के लिए दिया हूँ, राइट, मैं सिर्फ समझाने के लिए दिया हूँ। 8085 एक माइक्रो प्रोसेसर है और उसका काम उससे काम करवाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें लैंग्वेज होना चाहिए। तो उसको क्या है, वो असेंबल लैंग्वेज है जो कि इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब देखो कोई भी कंप्यूटर है, चाहे हम लोग प्रोग्रामिंग पाइथन हो गया, जावा हो गया, जो भी चीज़ है, ठीक है, HTML हो गया, ये सब क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वैसे ही इसमें माइक्रो प्रोसेसर हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमको मतलब माइक्रो प्रोसेसर को बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है। अब बात करें कि जो यूनिट में क्या क्या है, तो देखो आपके ये सारे इंस्ट्रक्शन सीखोगे आप, जिसमें डेटा को मूव कॉपी करना, ऐड करना, सेपरेट करना, ऑलरेडी हमने ये यूनिट नंबर 2 में शायद हमने पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर इसको पढ़ना नहीं है आपको, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एड्रेसिंग मोड क्या होता है समझो, ये बताता है कि डेटा कहाँ से आएगा, मैंने बताया था इसके पहले भी, है ना, कि आप किधर जा रहे हो, आपने किसी का एड्रेस दिया, ठीक है,
तो वो एड्रेस क्या बताएगा कि आपका आने का रास्ता क्या है ना, वही बात यहाँ पर है। अब इमेजिनरी एड्रेस का मतलब क्या है कि डेटा डायरेक्टली दिया हुआ है। रजिस्टर एड्रेसिंग का मतलब क्या है कि डेटा रजिस्टर में होता है। एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब मेमोरी में डेटा, ये सब चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, ठीक है। बात करें अगर हम लोग असेंबल लैंग्वेज, ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि 2 नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना, लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना और एरे ऑपरेशंस करना, ठीक है। तो ये चीज़ें तो मतलब ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे। अभी बाकी है अभी 4 मिनट। हाँ यार बच्चे भी ट्यूशन जा रहे हैं, 4 मिनट बाकी है अभी। उसके बाद आता है लू। हाँ जा, तब तक हो जाएगा जा। हाँ 3 मिनट तो बाकी है, 6 बजने को, 6 बजे उसका ट्यूशन है ना बेचारे का। अरे बच्चे मेरे पास ही ट्यूशन पढ़ने आते हैं, बट मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता ना इतना कि मैं फिर ट्यूशन पढ़ाऊँ ये करूँ। नहीं तो बच्चे बहुत डिमांड, मतलब 7-8 पेरेंट्स हैं सोसाइटी के जो बोले कि नहीं हम मतलब आपके इधर बच्चा भेजते हैं, पढ़ा दोगे क्या। अरे टाइम ही कहाँ है अपने पास। और लो यहाँ पर मैं लेक्चर ले रहा हूँ। भाई टाइम होता है किसी के लिए नहीं, ठीक है। कोई इंसान बोले मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम सो बिजी, तो वो बात गलत है यार। तुमको किसी ना किसी के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अब देखो एक डेढ़ घंटे, अब जितना लगता होगा कि ये वीडियो बहुत ही छोटा है या वीडियो बहुत ही बड़ा है, तो वीडियो बनाने के पीछे बहुत चीज़ें लगती है। जो ये पीपीटी ये जो बन रहा है ना, ये तो अभी नॉर्मल है, इससे भी अच्छे प्रोफेशनल बनाते हैं। बट क्या पता यार, प्रोफेशनल लोगों को पसंद नहीं आता। अभी क्या बोलूँ मैं, फ़ोटोज़ इमेजेस पसंद नहीं आता तो क्या ही बोल सकते भाई, इतना ईजी चाहिए होता है। ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, बिकॉज इतना अच्छे से लिखा है तो फिर क्या ही बोलो, ठीक है। अब देखो 8085 असेंबल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, अब ये समझ में आ गया ना तुमको कि पढ़ना क्या है, समझ में आ गया ना क्या था। ये एक टाइप का लैंग्वेज है, जैसा हाँ माइक्रो प्रोसेसर जैसा इंस्ट्रक्शन ये सब देने के लिए एक टाइप का लैंग्वेज है। अब इसमें क्या करना होगा, क्या इसमें सिंटेक्स होगा क्या, हेलो वर्ल्ड ये सब होगा क्या, कैसे होगा, ये सब चीज़ें सस्पेंस है। नहीं सस्पेंस नहीं पड़ेगा, इसी वीडियो में पढ़ेगा सब चीज़ें यार, क्लियर करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ भी चीज़ें छोड़ दूंगा आपको, ठीक है। हर एक चीज़ को मैं कवर करके दूंगा, ठीक है। सो ये सब चीज़ें मैं आपके लिए लिखा हूँ। देखो स्मॉलेस्ट नंबर, ये सब चीज़ें तो मतलब नॉर्मल है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मेरे को वहाँ वापस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप डायरेक्ट स्किप कर सकते हो, नहीं तो मैं सिंपल लिखा है आप लोग के लिए लिखा है। देखो आइडियल जैसे कि ऐसा होना चाहिए, जैसे कि 2 छोटे नंबर को ऐड करना है तो फ्लो कैसा होगा, लोड करेगा फिर ऐड करेगा फिर उसको स्टोर कर देगा, जैसे 5 + 3 8, ठीक है। अब ये 8 बाई एडिशन है। अब बात करूँ मैं 16 बाइट, तो 16 बाइट में क्या होगा कि बड़े नंबर जो 2 बाइट्स को ऐड करते हो, जैसे कि कैसे होगा देखो, लोड 16 बाइट फिर ऐड, सिंपल। तो ये सब चीज़ें मैं तुम्हारे लिए रखा हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ने से अच्छा, जैसे मैं हर चीज़ें मैं बात बोल रहा हूँ तो तुम इस बातों को लिख तो नहीं रहे हो, बट मैंने बोला कि ये थोड़ा सा टफ जाएगा तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा तुमको ये करके दे दिया, क्या बोलते हैं ये, मैंने मतलब थोड़ा मतलब ऐसा व्हाट्सअप लैंग्वेज में क्रिएट करके तुमको दे दिया। बाय द वे मुझे ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा चलता हूँ अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पे जहाँ पर हम लोग आए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। सो यूनिट नंबर 3 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। अच्छा बात करते हैं 8 बाइट एडिशन प्रोग्राम, 6 बाइट एडिशन प्रोग्राम, 8 बाइट सब्ट्रैक्शन प्रोग्राम, लार्जेस्ट नंबर प्रोग्राम, स्मॉलेस्ट नंबर प्रोग्राम, 1 कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स एंड BCD 2 बाइनरी। अरे कौन है भाई, गाना बजा रहा है। फिर हेक्सा टू ACI कन्वर्सेशन, फिर सम ऑफ सीरीज़, फिर मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम, डिवीजन प्रोग्राम। ये सब चीज़ें तो मतलब ऐसा सुन के नहीं लग रहा है आपको, सुन के नहीं लग रहा है सब कि यार ये सब क्या ही है मतलब, ठीक। अब देखो अब मैंने आंसर नहीं देखा है, सुनो मैंने आंसर नहीं देखा, बट मैं बता सकता हूँ कि इसमें नॉर्मल क्या होगा। 8 बाइट है मतलब सिंपल सा कुछ स्टोर का बात हो रहा है, और एडिशन हो रहा है मतलब कि कोई चीज़ को स्टोर करना भी है और उसको ऐड भी करना है। ये सब चीज़ें कैसे पता चला पता है कि लेक्चर 1-2 में बनाया ना, तो मुझे आइडिया लग गया कि इसमें है क्या वैसे, समझ रहे हो ना। बट बाय द वे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं, बिकॉज ज़्यादा टाइम वेस्ट मुझे भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ना जो तुमने दिया है राइट, ये मुझे किसी ने प्रोवाइड किया है। सो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है तो मैं इसके आगे एक्सप्लेन लिख के ऐसा समझा देता हूँ, ठीक है। बिकॉज ये एक्सप्लेन नहीं, मतलब ये टॉपिक है और टॉपिक को एक्सप्लेन करना है हमें, ठीक है। अब ये टॉपिक कैसे क्वेश्चन बनेगा इसमें देखो,
8 बाइट एडिशन प्रोग्राम है। व्हाट इज अ 8 बाइट एडिशन प्रोग्राम? डिस्क्राइब, एक्सप्लेन अबाउट 8 बाइट एडिशन प्रोग्राम, डिस्क्राइब इन डिटेल 8 बाइट एडिशन प्रोग्राम, व्हाट इज अ एडिशन प्रोग्राम, व्हाट इज अ 8 बाइट, ऐसा सब करके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मैंने सीधा ये टॉपिक उठाया और सीधा बोला आज जो है एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैंने इतनी मेहनत ऊपर क्यों की? ये जो ऊपर में हमने पीडीएफ में जो व्हाट्सएप लैंग्वेजेस में मैंने क्रिएट किया था, वो उतनी मेहनत हमने क्यों की है? क्योंकि ये जब पढ़ोगे तो आपको ईजी लगे। ठीक है, अब देखो पूरा दुनिया ईजी के चक्कर में चलता है और हम भी ईजी के चक्कर में चलते हैं, स्पेशली आप लोग के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 8 बाइट एडिशन प्रोग्राम 8085, ईजी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, तो 8 बाई 8 का क्या मतलब है? कि मतलब कि ऐड करना दो चीज़ को जो 8 बाई 8 के नंबर हो गए, एंड नंबर ऑफ कौन से 00H to FFH। ठीक है, या नंबर यूजिंग टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें लग रहा होगा यार हिमांशु तो यार स्क्रिप्ट कर रहा है, ये 00H नहीं बोला, क्यों? क्योंकि हिमांशु H है, FH नहीं बोला। तो भाई सुनो, ये सब चीज़ें जो है ना, ये मैं एक को बताने जाऊंगा ना तो 1 घंटा मेरे को स्पेशल इसके लिए चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि बोल दूँ रावण मर गया, अब मैं ये बताऊँ नहीं कि रावण कैसे मरा। ठीक है, तो मैं उस टाइप का हूँ। मैं पढ़ाऊँगा ना तो एकदम डिटेल में पढ़ाऊँगा, नहीं तो एकदम शॉर्टकट में पढ़ाऊँगा। बट अभी फ़िलहाल तुमको लर्न करने के लिए, तुमको पेपर में लिखाने के लिए, पेपर में लिखने के लिए मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आगे वाला इंसान को ऐसा ना समझो कि यार इसको तो आ नहीं रहा, या ये तो बोल नहीं रहा, या ये तो कर नहीं पाएगा। एक फार्मा बैकग्राउंड से आगे जितना एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ ना, इतना ना यूट्यूब पे जो टीचर्स होते हैं ना वो भी नहीं देते, सीधा स्क्रॉल करते हैं। मुझे पता है ना भाई, रियलिटी मुझे पता है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ, चलो ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे इस हिसाब से कि हमें पेपर में लर्न करना है, हमें पेपर में लिखना है, उस हिसाब से हमको बताओ हिमांशु भाई, हिमांशु जी, हिमांशु सर, हिमांशु ब्लॉगर, असली हिमांशु ब्लॉग, जो मर्जी वो बोलो, डजेंट मैटर, बिकॉज मैं कौन हूँ मुझे पता है, राइट। चलो आ जाओ, तो 8 सिंपल समझते, इट्स मीन एडिशन टू 8 नंबर्स 8 बाइट फॉर यूजिंग दिस 8085 माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर हमने ऊपर समझ लिया कि 8 बाइट का क्या होता है, इसका मतलब क्या है? ऐड करना है। इट्स मीन एडिंग टू 8 बाइट नंबर्स यूजिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब सिंपल समझते हैं कि सिंपल आइडिया क्या है। तो हम लोग टेक 2 नंबर को लेंगे, देन उसके बाद हम लोग उसको ऐड करेंगे और उसके बाद उसको स्टोर कर देंगे। मैंने बोला कि सुनो 2 + 2 कितना होता है, तो तुम सोचोगे क्या? तुम तो पहले से तुम्हारे माइंड में मतलब एकदम फिट है, 2 + 2 4 होता है। बट अगर मैंने बोला 3 5 8 8 8 + 3 5 9 कितना होगा, तो तुम्हारी भाई फट जाएगी, तुम बोलोगे ओ भाई साहब इतना तो हमारे दिमाग में फिट नहीं है। बट अगर तुम इसी को क्वेश्चन को फिट कर लेते हो और कल के दिन मैं पूछूं तुमको कि भैया 2 3 4 5 2 3 4 5 कितना होगा, तो तुम फिर भी तुम्हारी फट जाएगी, क्योंकि तुमने ये नंबर थोड़ी स्टोर किया है। तो कल के दिन फिर से मैं पूछूं अच्छा 2 3 4 5 और 2 3 4 5 कितना होगा, तुम बोलोगे ओ यार ये तो मेरे को याद है, ये तुम कैलकुलेट करोगे क्या? वैसे ही क्या होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, उसमें हम लोग सब चीज़ें फिट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब ये मेरा मतलब मत निकालना कि माइक्रो प्रोसेसर फिट करते, क्या बोल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर तो एक छोटा सा चिप टाइप है, उसमें क्या फिट करेंगे, वो सब चीज़ें आप यूट्यूब पे देख लो। अगर इतना भी नहीं आता तो वैसे तो आता ही रहेगा, मुझे इतना विश्वास है यार। चलो ठीक है, सिंपल आइडिया लग गया क्या है वो। ठीक है, अब इसका पैटर्न समझो। देखो फाइंडिंग अ 2 नंबर स्टोर इन अ मेमोरी लोकेशन, 2 नंबर है उनको स्टोर करेगा मेमोरी में। लोकेशन क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो 2500H में करेगा, सेकेंड लेटर होगा 25001 में, और जो स्टोर करेगा वो 250 ये तो सिंपल सा है, इसको तो याद करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा कुछ प्रोग्राम है, देखो ये सब चीज़ें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। देखो HDA2500H मूव BALDA2500A और B, और ये मतलब इसको मैं प्रोग्राम को तुम बताओ मेरे को सिंटेक्स। अब कोई मुझे बोले कि सिंटेक्स बताओ, सिंटेक्स एक्सप्लेन करो, तो मैं सिंटेक्स क्या एक्सप्लेन करूँ। बट फिर भी चलो मैं तुम्हारे को ईजी करने के लिए बता देता हूँ कि मैं कैसा करूँगा। देखो LDA25 यहाँ पर देखो 25 यहाँ पर लिखा था, फर्स्ट लेटर को ऐड करना है तो ये लिखा, फिर हमने मूव किया डेटा। ठीक है, मूव A and B, फिर हमने यहाँ पर देखो सेकंड नंबर था हमारा, यहाँ से 2501H लिखा,
फिर हमने मूव किया पी को, देन हम लोग स्टोर कराने के लिए हम लोग ने क्या लिखा ये, ठीक है, एंड फिर लास्ट में हम लोग HLT लिख दिया एंड स्टॉप कर दिया प्रोग्राम को, ठीक है। तो ऐसे ही करके प्रोग्राम होता है। यहाँ पर लिखा है लोड द फर्स्ट लेटर इन द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर है ना, तुम समझो कैलकुलेटर, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर क्या होता है तुम गूगल पे सर्च मार लेना, उसके इमेजेस देख के समझ जाओगे, ठीक है। वैसे तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। और ये देखो सिंपल सा ऐसा सोचो कि ऐसा स्टोर करने वाला कोई चीज़, ठीक है। स्टोर कर लिया, फिर ये कर लिया, ये कहना मतलब A+B बस, और कुछ नहीं यार, इसमें क्या ही पढ़ना है, ठीक है। अब उसी को स्टेप वाइज लिख दिया कि लोड करो फर्स्ट नंबर एक्यूमुलेटर में, फिर वो सेव करेगा नंबर को, फिर सेकेंड नंबर इनटू एक्यूमुलेटर में जाएगा, फिर ऐड करेगा वैल्यू B को, फिर स्टोर करेगा उसको मेमोरी, फिर स्टॉप कर देगा जो भी तुम प्रोग्राम कर रहे हो उसको, ठीक। अब ऐसे ही सेम टू सेम आपका 16 बाइट का भी है। ये 16 बाइट क्या करेगा, ये बड़े नंबर जो 8 बाइट क्या था, स्मॉल नंबर था, तो ये क्या करेगा, बड़े नंबर को ऐड करेगा और मेमोरी में। इसका क्या है कि लोड करेगा फर्स्ट 6 बाइट नंबर्स एंड देन ऐड करेगा उसमें एंड स्टोर कर देगा, वही बात है सेम। अब इसके भी क्या थे, यहाँ पर समझो, यहाँ पर सेम वही पैटर्न है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। सेम पैटर्न है, हवा चल रहा होगा आई नो, बट थोड़ा मोड़ा ब्रेक होगा वॉइस, बट कोई नहीं, मैं सब एडिटिंग में कर दूंगा, ठीक है। सो लोड फर्स्ट लेटर इनटू द SCL। अब इसमें तुम मुझे बताओ क्या एक्सप्लेन करूँ भाई, 2 + 2 4 हो रहे, तो मैं वो नहीं एक्सप्लेन कर सकता ना कि 2 में से कैसे टूट रहा है, वो कैसे मिल रहा है, कैसे 4 बन रहा है, ये तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता। बट और इजी करने के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे क्या है, देखो समझो, देखो ये प्रोग्राम है एंड यहाँ पर समझो, देखो यहाँ पर मैंने ये बता दिया ये कहाँ से आया, मतलब ये कहाँ से आया। जैसे कि HLD, ठीक है, HLT, T मतलब सीधा रुक गया, ठीक है, T मतलब रुक गया, और D मतलब यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ऐसा समझ के देखो। कोई भी चीज़ इतनी इजी नहीं होती जितने इजी हम लोग बनाना, मतलब जितना इजी हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ें इजी है, बट उतनी इजी नहीं होती। बट अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कैसे इजी कर पाओगे, राइट। तुम उसको कैसे इजी कर पाओगे, तुम कैसे उसको मेमोरेबल, कैसे एकदम हलवा बना पाओगे, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ, मैं वही चीज़ें जितना हो सके, जितना मैं कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं सब चीज़ें ना, अगर मैं कॉन्सेप्चुअल बताने लगूँ ना, तुमको मतलब टाई फिस हो जाएगी भाई तुम्हारी, सच बता रहा हूँ मैं। तुम बोलोगे भाई क्या बता रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या बोल रहा है हिमांशु यार, तू इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है क्या यार, इतना तगड़ा कैसा बोल रहा है। बट मैं जितना सिंपल कर रहा हूँ उतना सिंपल करने का ट्राई तुम भी करो। ज़िंदगी भर मैं हूँ, राइट, ज़िंदगी भर मैं हूँ, ज़िंदगी भर ये यूट्यूब चैनल है, ज़िंदगी भर इस पे यूट्यूब पे डेली 9 बजे वीडियोस आएगी तो आएगी, इट्स माई प्रॉमिस, तो प्रॉमिस, ठीक है। बट ये समझो कि अगर वीडियो नहीं आएगी या कुछ हो जाए तो कल के दिन में इधर हूँ, कल के दिन में ना रहूँ तो, समझ रहे हो। तो ऐसा बनना है खुद को कि हाँ ठीक है, कोई है चाहे ना हो, मैं उस जगह पे खड़ी रहूँ, मैं उस जगह पे खड़ा रहूँ, ठीक है। वैसा तुमको एक बनना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। बाय द वे चलो आ जाओ, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं ज्ञान मत दे, ठीक है। मैं बुरा नहीं मानता कोई बात का, मैं कोई भी बातों का, मेरे को पता है दुनिया में ना बहुत लोग आते हैं मेरे से, बहुत लोग मेरे को कुछ भी गाइड करते हैं, भाई ऐसा कर ले वैसा कर ले। मैं सुनती सबका, मतलब सुनता सबका हूँ मैं, किसी का नहीं बोलता भाई तुम गलत बोल रहे हो, भाई तुम अच्छा नहीं बोल रहे हो, भाई तुम ऐसा बोल रहे हो। भाई सबका सुनने का, करने का अपने का, राम जी अपने पास, हनुमान जी अपने पास, तो फिर डरने का नहीं किसी से, कितने भी बड़े बड़े रिस्क काम हो सब करने का, ठीक है। जिधर अच्छा काम होगा ना वहाँ 4 लोग को झूठ बोलोगे ना तो भी चलेगा, बट अगर कुछ गलत काम है फिर तुम उससे झूठ बोल रहे हो ना, तो ये आपके लिए गलत बात है। चलो फायदे पे आप लोग समझते हैं, यही चीज़ें जो ऊपर हमने समझी और कुछ भी नहीं था इसमें। अब वही चीज़ है जो ऐड कर रहे थे उसको सेपरेट करना है। अगर तुम ना ऐसा कॉमन देखोगे ना कि इसमें और इसमें मेरे को क्या पढ़ना है, ठीक है, तो बहुत चीज़ें तुम्हें कॉमन लगेगी और बहुत चीज़ें तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगी, ठीक है। बट बाय द वे 8 बाइट सब्ट्रैक्शन मतलब सिंपल सी बात है कि छोटे छोटे नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें क्या है, देखो सिंपल लिख रहा है, सब्ट्रैक्ट इन 1 बाइट नंबर फ्रॉम अनदर, फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर। अब देखो फर्स्ट नंबर क्या है 200H, यहाँ पर क्या लग गया, H के आगे 1 लग गया और यहाँ पर H के आगे 2 लग गया। अब बताओ, अब इसी चीज़ को कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, बट मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ईजी करके देना है भाई, इसलिए मैं। अब देखो इसको याद करने का क्या, फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, नहीं थर्ड नहीं, स्टोर है, हाँ सही बोला, स्टोर नंबर, स्टोर रिजल्ट, ओके चलो बढ़िया बात है। अब फर्स्ट लेटर में क्या भाई 2500 किसको दिया, हिमांशु को, H, अच्छा
सेकंड नंबर 2500 दिया, हिमांशु पहले वाला पैसा दे, आगे 1 लिख दिया। उसके बाद भाई स्टोर कर रहा हूँ, मतलब मैं खाते में लिख रहा हूँ, मैं रजिस्टर में लिख रहा हूँ, तो क्या 2500, हाँ तो 2H लगा दे, ठीक है। अब यहाँ पर 2H लगा दिया। ऐसा सब चीज़ें मेमोराइज करना पड़ता है यार, समझना पड़ता है, समझो मेरी बात को। हर एक चीज़ लर्न नहीं करना होता है, हर एक चीज़ समझना होता है, ठीक है। अब इसी का प्रोग्राम है, देखो कैसे LH, यहाँ पर देखो ये तुम देख रहे हो ना, ये नॉर्मल है, सब में तुमको कॉमन दिखेगा। फर्स्ट लेटर स्टोर इन 8 बाइट, सेकेंड लेटर A-B एंड स्टोर रिजल्ट। अब इसके बीच में अगर मैं प्रोग्रामिंग करने जाऊँ ना, तो हमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, बिकॉज हमें सिर्फ थ्योरी लिखना है, तो मैं थ्योरी बताऊँगा, ठीक है। ज़्यादा ज्ञान मैं सब जगह नहीं दूंगा, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पेपर में लिख के आओ और अपना अच्छे मार्क्स से पास हो, बस इतना ही मैं चाहूँगा। बाय द वे ये डिमांडेड ऑन द वीडियो, तो फिर इस वीडियो को तो लाना ही है हमें, ठीक है। अपलोड द फर्स्ट नंबर, सेव इन रजिस्टर, उसके बाद सेकेंड नंबर को लोड करो, फिर उसको सेपरेट करो B में से A में से, फिर रिजल्ट को स्टोर करो, और स्टॉप करना है तो आप HLT दबाओ, HLT प्रेस करो, HLT ये करो, ठीक है। अब आता है लार्जेस्ट नंबर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या होगा, दिस प्रोग्राम इज़ यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द नंबर स्टोर इन द मेमोरी। अब लार्जेस्ट नंबर का प्रोग्राम क्या होता है ना, मान लीजिए कि आपके पास बिलियन ट्रिलियंस ऐसा लिस्ट है, उसमें से आपको एकदम सबसे लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है, तो अगर आप हाथ से फाइंड करने जाओगे तो कितना टाइम लगेगा। हाँ, अगर आप ऐसा पन्ना पलटा के करोगे, और वही अगर PDF फॉर्म में होगा और हम एक डालेंगे प्रॉम्प्ट, हे ChatGPT हमको इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करके दो, ChatGPT भी थोड़ा टाइम लगाएगा भाई। ChatGPT भी तो बॉट है, ChatGPT तो एक बनाया हुआ है, बट अगर किसी चिप में, किसी मेमोरी में, किसी एकदम छोटे से फिट है और उसको प्रोसेस करना है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। बट हमसे जो हम लोग फाइंड करेंगे उससे तो कम ही टाइम लगेगा उसको, हाँ उससे तो कम ही टाइम लगेगा। हम कहाँ 10 पन्ने हम कहाँ 10 के पन्ने 1 मिनट में पलटाए कि वो 1 मिनट में तो पूरा रिजल्ट ही दे देगा, समझ रहे हो। तो वैसे अब हम लोग को लार्जेस्ट नंबर का प्रोग्राम है, तो ये भी क्या है वो भी समझ लेते हैं, आ जाओ। सिंपल, ये तुम्हारा ब्रेन है, देखो ब्रेन भी मैंने डाला है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म थोड़ा डाला मैंने, बोला चलो भाई ठीक है। अब देखो एज्यूम करो, मान लीजिए कि फर्स्ट लेटर इन लार्जेस्ट है, ठीक है, आपका फर्स्ट लेटर लार्जेस्ट है और कंपेयर करना है आपको नेक्स्ट नंबर से, तो रिप्लेस करना पड़ेगा अगर कोई बिगर नंबर आपको मिल जाता है तो, ठीक है। अब मैं जो बातें बोला एरो रख के ना, वही चीज़ें तुम्हें समझनी है। सिंपल आइडिया, पेपर में सिंपल आइडिया नहीं लिखना है तुमको, सिंपल इधर से इट इज एज्यूम, इट इज कंपेयर, इट इज रिप्लेस, समझ रहे हो ना, ऐसा सेंटेंस बनाना है तुमको पेपर में, समझो मेरी बात को। हो भाई अगर मैं ना सच बता रहा हूँ, मेरे को ना ये मैं अभी मेरे मन में ना एकदम चुल मच रही है, मैं बोल रहा हूँ ना इसका 2 घंटे का क्लास ले लेते, 2-2.5 घंटे का क्लास ले लेते मस्त। और वो एक पेन मंगाना पड़ेगा मुझे लेक्चर लेने के लिए, और पेन पे ऐसा लिख लिख के मोबाइल जितना सपोर्ट करेगा भाई मेरा, क्योंकि मेरा आईफोन तो है नहीं और आईफोन मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है, क्योंकि फ़ोन को हम लैपटॉप बना देते हैं तो समझ सकते हो, आईफोन में नहीं बना सकते हैं। चलो समझ में आ गया ये प्रोग्राम कैसे। अब देखो स्टार्टिंग में हमने ऑलरेडी समझ लिया एंड उसको एकदम सिंपल मैंने लैंग्वेज में दे भी दिया तुमको, ठीक है। मुझे जैसा लगता है ना कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए थोड़ी सी टफ होगी, तो मैं वहाँ पर एकदम ईजी कर देता हूँ, बिकॉज मेरे लिए क्या है यार, आप लोग एकदम ईजी पढ़ो, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब उसका क्या है, देखो सिंपल मैंने बता दिया कि फर्स्ट लेटर को अज्यूम करो लार्जेस्ट नंबर, फिर कंपेयर करो दूसरे नंबर से कि भाई 5, अगर मान लो कि एक लिस्ट में 5 नंबर है तो दूसरा नंबर अगर 5 है तो ठीक है, अगर 4 है तो छोड़ दो, अगर ज़्यादा बड़ा है तो रिप्लेस कर लो। तो मतलब वैसे, अरे सिंपल सी बात है यार, इसको ना तुम एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि तुम घर पे बैठे हो राइट, और तुम्हारे घर पे एक लिस्ट आ गया और तुम्हारे को रिजल्ट आया तुम्हारा, तो तुम रिजल्ट कैसे फिल्टर करोगे, मेरा 70% आया, ठीक है। अब दोस्त का देखोगे, दोस्त का कितना है 70% है, कितना है, फिर उससे क्या करोगे तुम फिल्टर करोगे, हाँ भाई मेरा ज़्यादा है तेरा कम है, तो वैसे ही तो करना है यार, और क्या। सिंपल देखो नंबर स्टोर हुआ, ये सब चीज़ें मैं बार बार नहीं बताऊंगा यार, ये ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया 2501 फिर 250 और फिर 2600, तो ये तुमको थोड़ा सा मेमोराइज थोड़ा सा करना पड़ेगा। एंड अगर तुमको इजी कहीं से लगता है तुम इजी कहीं से पढ़ लो यार, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि एफर्ट मतलब मेरे इतने सारे मतलब वीडियोस बना के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मैं तो इवन डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा, बट कहाँ डेटा स्ट्रक्चर कोई पढ़ा, समझ सकते हो है ना।
तो मेरा ऐसा कुछ, और इवन जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से 70-80% तक पूरा वही था जो मैंने पढ़ाया है। तो बातें समझा करो यार, मैं कुछ भी ऐसा आंडू पांडू चीज़ नहीं पढ़ाता यार। ये चैट जीपीटी तुमको दिख रहा होगा तो चैट जीपीटी से तो क्या करूँ मैं? अपने मन से पढ़ाऊँगा तुमको विश्वास नहीं होगा। हाँ, मैं अगर अपने मन से पढ़ाऊँगा तो तुमको विश्वास ही नहीं होगा, तुम बोलोगे भाई कहाँ से पढ़ा रहा है यार, कुछ भी पढ़ा रहा है। बट चैट जीपीटी देना पड़ता है ना, कल के दिन तुमको विश्वास होगा। नहीं तो मैं तो ऐसा चैट जीपीटी वाला रखता ही नहीं, मैं तो कुछ और रखता। बट बात है भाई, ये सब बातें हैं, छोड़ो, आ जाओ। अब इसके भी कुछ प्रोग्राम है। अब ऐसा ही है सेम स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोग्राम। अब इसमें क्या करेगा, आपकी एक लिस्ट है, अब उस लिस्ट में से आपको बताएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये है, ठीक है। अब देखो एज्यूम करो फर्स्ट लेटर स्मॉलर है और आप कंपेयर करें दूसरे से, तो अगर वो स्मॉलर होगा तो उसको रिप्लेस कर देगा, है ना। इसका ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास एक पीडीएफ है, जिस पीडीएफ में 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 और 1 है, ठीक है। तो आप ऊपर से ऐसा देखते होगे 1 2 3 4, अरे सब बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है। लास्ट में जब 1 पे आओगे ना, जब 1 पे आओगे तो बोलोगे ये तो सबसे स्मॉल है। बट आप 1 के बाद भी देखोगे कि कहीं 0 तो नहीं है। अगर 0 होगा तो 0 सबसे स्मॉल है। तो ऐसा तुम देखोगे, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी है मेरे भाई, वही चीज़ें लिखी है यहाँ पर। कुछ बड़ा चीज़ नहीं लिख दिया यहाँ पर, समझो मेरी बात को, कुछ बड़ा नहीं लिख दिया यहाँ पर। देखो एज्यूम द फर्स्ट नंबर इन स्मॉलेस्ट, आप मान लो कि पहला नंबर आपका स्मॉलर है, फिर आप कंपेयर करो दूसरे से कि और इससे कोई स्मॉलर है क्या। अगर होगा तो उसको रिप्लेस कर दो उस नंबर से। जैसे मान लो आपने माना कि 2 सबसे बड़ा नंबर था, आप ऐसा करते हैं कि आपको 1 मिल गया, तो आप 1 रिप्लेस कर दोगे ना, आप 2 छोड़ दोगे ना, फिर 1 देखोगे कि और कोई 1 से नीचे है क्या। वही चीज़ें तो बोल रहा है यार। अब इतना नहीं समझ रहा है क्या यार? अब इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ, समझ सकते हो यार तुम, ठीक है। हो गया। अब आता है देखो अपना अब आता है कॉम्प्लीमेंट प्रोग्राम। अब कॉम्प्लीमेंट प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट? चेंजिंग ऑल बिट्स ऑफ अ नंबर। 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। 5AH है तो A5H कर दो, ठीक। अब देखो इसमें क्या करना है, सिंपल आइडिया क्या है कि नंबर को लोड करो, कॉम्प्लीमेंट करो और उसको स्टोर कर दो, बस। इसमें क्या था, इसका ये प्रोग्राम लिखा है, वही जो मैंने ऊपर बोला। अब ये तो प्रोग्राम है, इसको क्या मैं बताऊँ वापस, बार बार क्या समझाऊँ मैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, लोड किया आपने डाटा एक्यूमुलेटर में, कन्वर्ट कर दिया, 0 को 1 कर दिया, 1 था उसको 0 कर दिया, स्टोर कर दिया, और वहाँ पर प्रोग्राम स्टॉप हो गया तुम्हारा, सिंपल। अब आता है अपना 2 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम। इसमें क्या करना है, अगर 2 है तो उसको 1 कर दो, और 1 है तो +1 कर दो, ठीक है, सिंपल। टेक 1 कॉम्प्लीमेंट, ऐड 1। अगर 2 है तो उसमें आप 3 कर दो, 1 है तो आप उसमें 1 ऐड कर दो, 2 कर दो, मतलब 2 कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 2 कर दो, ठीक है। अब जैसे एक और देख लेते प्रोग्राम, जैसे कि आपका लोड हुआ नंबर 1, तो आपने क्या कर दिया, उसमें एक और ऐड कर दिया 1, और आपने 2 कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, ठीक। ये प्रोग्राम था। कैसे किया, ये स्टेप्स लिख सकते हो आप। पहले लोड किया नंबर को, टेक लिया 1 कॉम्प्लीमेंट्री, फिर ऐड कर दिया एक, और 1 कॉम्प्लीमेंट्री था, यहाँ 2 कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, और उसको लास्ट में सेव कर लिया। ये सब चीज़ें ऐसी है जैसे आप कभी भी पावर पॉइंट यूज़ करें, आप कभी भी नोटपैड यूज़ करें, आप कभी भी कोई भी चीज़ यूज़ किए हो, तो सब काम करने के बाद उसको स्टोर कर देते हो, ठीक है। आप उसको स्टोर क्यों करते हो? आप स्टोर इसलिए करते हो ना, हाँ, तो आपने उसको स्टोर कर दिया, तो इसलिए तो करते हो ना आप, समझे, ठीक। अब आता है ABCD टू बाइनरी कन्वर्जन। अब देखो बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है, अब सभी लोगों को पता होगा कि यूट्यूब बोल रहा हूँ, जो कंप्यूटर के लैंग्वेजेस होती है ना, वो 1001 1001 ये बाइनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो अब हमें ना बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्जन करना है, ठीक है। बाइनरी कोड डेसिमल स्टोर ईच डेसिमल डिजिट इन 8 बाइट, ठीक है। तो जो बाइनरी कोड डेसिमल स्टोर करता है वो हर एक डेसिमल को 4 बाइट्स में स्टोर करता है, ठीक है। जैसे 45 डेसिमल है ना ये, तो उसको स्टोर ऐसे करेगा 0100010110 ऐसा वो स्टोर करेगा। डायरेक्ट 45 स्टोर नहीं करता हमारा कंप्यूटर में कभी भी, ठीक है। तो वही चीज़ें आप यहाँ पर आपको सीखनी है, ठीक है। आ जाओ। तो क्या होता है, अगर कोई पूछ दिया आपको रात में जगा के कि हेलो हेलो सुन बाइनरी कन्वर्जन क्या है, तो क्या बोलोगे उसको कि इट इज़ अ कन्वर्जन BCD नंबर, मतलब बाइनरी, यहाँ पर समझ लो फुल फॉर्म समझ लो, बाइनरी कोडेड डेसिमल
तो बाइनरी कोड डेसिमल कन्वर्ट इनटू द प्योर बाइनरी नंबर, ठीक है। तो बाइनरी कन्वर्जन अगर कोई भी पूछ दिया तो सिंपल बोलना कि देख भाई तेरा 45 डेसिमल है, 55 डेसिमल है, उसको कन्वर्ट कर देते हम लोग 0101 के फॉर्म में, उसी को तो बोलते हैं हम लोग बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। अब इसी चीज़ को तुम अपने लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख के बनाने क्या हो, लिख के आओ, है ना। अब देखो कोई भी यार, देखो मैं आज पैदा हुआ ना, तो आज मैं कोई टॉपर पैदा नहीं हुआ हूँ, मैंने भी रगड़े हैं, मैंने भी ये सब जो इंस्टाग्राम का भूत है और स्नैपचैट का भूत है ना, ये सब त्यागा है, सेक्रीफाइस किया लाइफ में, तो मैं जाके आज यहाँ पर हूँ। अगर मैं भी सबके जैसा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते बैठता, ये यूज़ करते बैठता, वो यूज़ करते बैठता, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता कि तुमको लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। इतना तुम समझो मेरी बात को, ठीक है। इतना तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ तुमको, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज़ें लिख लिए, बाइनरी कन्वर्जन कैसे होगा देखो, आपने लोड किया, BCD सेव किया, फिर उसने क्या किया, मास्क द लोड डिजिट यूनिट स्टोर सी, फिर ये बड़ा कोड है, देखो यहाँ पर इतना सब चीज़ हुआ, फिर आपका मल्टीप्लाई हुआ, उसमें सब ये सब होते होते इतना सब होते हुए वही काम क्या होना है, वही होना है, ठीक है, काम वही होना है, ठीक है। अब आता है आपका हेक्सा टू ASCII कन्वर्जन 8085। इसमें क्या होता है, ये कोड होता है जो कि क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है 0 से 9, A से F और एक्सेट्रा, ये कैरेक्टर में इसको हम लोग बोलते हैं ASCII कन्वर्जन, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास 09H है, तो क्या होगा ASCII में, क्या होगा ASCII में होगा 9, 41H है तो ASCII में क्या होगा A, ठीक है। तो ये तुमको मतलब सीखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल अगर बोलूँ, अगर सिंपल देखो यार, सिंपल आइडिया लिखता है ना तो ये तुमको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। पेपर में लिखना है तो सिंपल आइडिया मत लिखना, इट इज़ ऐसा ऐसा, तुमको जितना इजी लगता है ना भाई उतना इजी करो मेरे को। पर मैं बोल रहा हूँ, तुम अगर इतना इजी के चक्कर में जाओगे, इतना शॉर्टकट के चक्कर में जाओगे ना, तो टीचर मार्क्स ही नहीं देगी, बोलेगी यार इसने कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ तुमको लगता है अच्छा तो करो, नहीं करता है, नहीं लगता है तो मत करो, दूसरा चीज़ें करो, ठीक है। बट मैं गलत नहीं पढ़ाऊँगा, मैं कुछ ऐसा नहीं पढ़ाऊँगा कि नहीं यार 4 लाइन है आंसर बस लिखना है, वही बस मार्क्स चाहिए, नहीं भाई मैं वो नहीं पढ़ाऊँगा। मैं थोड़ा तो डिटेल पढ़ाऊँगा, थोड़ा तो एग्जाम्पल एंड ये सब चीज़ें ऐड ऑन करूँगा। तुमको पढ़ना है तुम पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कोई बात नहीं। मैं वीडियो लेक्चर एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी में बना के दे दूँगा। क्यों भाई? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर भी मैंने बना के दिया था, नहीं देखा? पेपर भी सेम आया था, उस टाइम तुमने पेपर भी भेजा था मुझे, वो भी मैंने देखा था। उस टाइम वो ऐसा जगह भेजा था कि वहाँ सेव नहीं होता, वहाँ डिलीट हो जाता है, वहाँ पर सेव बटन दबाना पड़ता है। हमने दबाया नहीं थे क्योंकि हमको आता नहीं है, हम कहाँ सोशल मीडिया ये सब यूज़ करते हैं, है ना। बट बाय द वे चलो वो सब बातें छोड़ो। सो यहाँ पर वही चीज़ें थी। अब लास्ट में आ जाता है द सम ऑफ सीरीज़ प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है 1 + 2 + 3 प्लस ऐसा जितना नंबर होगा वो ऐसा प्रोग्राम होता है कि उस नंबर को वो ऐड कर देता है, उस नंबर को वो एडिशन लगा देता है, ऐड कर देता है। सिंपल आइडिया क्या है कि टेक नंबर n, आपने कोई भी नंबर लिया तो वो n जब तक वो नंबर लास्ट तक जितना नंबर है वो सब चीज़ ऐड होगा, ठीक। और उसको n स्टोर करेंगे, मतलब कोई जो भी नंबर उसको स्टोर करेंगे हम लोग, ठीक। अब ये उसकी कुछ प्रोग्राम्स है, जैसे प्रोग्राम पढ़ सकते हो, देख सकते हो। एंड अगर ऐड अ नंबर ऑफ n जो कि 1 होगा, एंड लूप अंटिल कवर बिकम्स u, ठीक है। तो वही बातें हुई, जितने नंबर हो गए उन सबको वह ऐड कर देगा, ठीक है। अगर आपके पास 10, 15, 25, 30, 18, 20, 19, 50, 60, 61, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 है, तो उन सब नंबर को वह ऐड कर देगा। वही है प्रोग्राम के नाम से तुमको समझ में आ जाएगा। अब एक लास्ट शायद आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम, जो कि मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या करेगा, आपको मल्टीप्लाई कर देगा। 2 नंबर्स आर यूजिंग अ रिपीट एडिशन, ये क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा कि दो नंबर यूज़ हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं एडिशन में, तो ठीक, सिंपल, राइट। अब इसके भी कैसे यहाँ पर तुम्हारे सामने लिखा है वो तुम देख सकते हो, अब मैं उसमें क्या ही बताऊँ। अब लास्ट में आता है, अब भाई तुमने प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, ऐड कर लिया, सेपरेट कर लिया, और लास्ट में आ जाता है तुम्हारा डिवीजन प्रोग्राम। डिवाइड 2 नंबर यूजिंग द रिपीट सब्ट्रैक्ट, ठीक। अगर
2 नंबर है और वो रिपीट हो रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, मतलब माइनस कर देगा, ठीक। और यहाँ पर नॉर्मल इतना ही था, ठीक है। ये प्रोग्राम लिखा है, तुम यहाँ पर देख सकते हो। सो यहाँ पर हमारा वीडियो लेक्चर होता है ख़त्म। सो थैंक यू, सीताराम सीताराम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।